अगर यह व्यक्ति जीवित होता तो झू दी विद्रोह की हिम्मत न करता। उसकी मृत्यु के बाद झू युआनजांग ने उसे दफनाया। चेन युलियांग के 6 लाख सैनिक भी उसके सामने हार गए। झांग शिचेंग के लाखों सैनिक थे पर वह उसे मार दिया। उत्तर अभियान में एक युद्ध में ही जीत हासिल की। इतिहास में कम लिखा है पर उसकी तलवार मिंग वंश की नसों पर अंकित है। आपका जन्म फेंकयांग के एक गरीब गांव में हुआ था। पिता का नाम चांग ल्यूल्यू था। अच्छा नाम था पर परिवार बहुत गरीब था। दूसरे 10 साल पर स्कूल जाते, आप पहाड़ चढ़ते, वे अक्षर सीखते, आप मुक्केबाजी। आप किताबें नहीं जानते पर जानते हैं कि चाकू से कोई डरता है। समय बिगड़ता गया, आपदाएं आईं, सेना बिखर गई। घर में खाना नहीं था, आप जंगल में डाकू बन गए। लियू जून को क्रूर आदमी चाहिए था, आप 3 को मारकर भाई बने। पर ये लोग सिर्फ लूटपाट करते थे, पागल कुत्तों जैसे, बिना किसी नैतिकता के। आपने सोचा दुनिया बदलेगी, भाग्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर आपने सुना कि हुआयुआन से एक भिक्षु आया, सैनिकों के साथ मदद करने, अनुशासित था, लोकप्रिय था। आपने उसे 3 दिन देखा। वह पुराना कवच पहने, धीरे बोलता था, सैनिकों को हंसकर डांटता, दुश्मन को आसानी से मारता। आप जानते थे वह झू युआनजांग था। आप चुपचाप भीड़ में घुस गए। उसकी सेना से कहा, मैं शामिल होना चाहता हूँ। झू युआनजांग ने आपको देखा और मुस्कुराया। कहा, यह आदमी बाघ जैसा है। उसने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? आपने कहा, लड़ सकता हूँ। उसने आपको रख लिया। आपकी पहली लड़ाई चाई शीजी में थी। आप नाव से आगे बढ़े, सामने जियांग यू को देखा, तलवार निकाली, कूद पड़े, पानी पर चलते हुए दुश्मन पर टूट पड़े। पीछे के साथी कुछ पल हिचके, फिर सब आपके पीछे लड़ने लगे। एक युद्ध में जीत गए, 3 जनरल पकड़े। झू युआनजांग ने आपको अग्रिम सेना नायक बनाया। तब से आप लगातार आगे बढ़ते गए। ताइपिंग को मारा, हाईगाओ को तोड़ा, यिंगतियान पर हमला किया, नौसेना को बुरी तरह हराया। आप नौसेना से नहीं थे पर जल देवता की तरह लड़ते थे। आपका असली प्रतिद्वंद्वी पहली बार चिजोऊ में दिखा। उसका नाम चेन युलियांग था। वह लाल सेना का एक नेता था। हान शान की मृत्यु के बाद लियू फुतोंग ने हान लिंगर नाम के बच्चे को सम्राट बनाया। सब जानते थे कि यह सिर्फ दिखावा था। झू युआनजांग ने भी हान सम्राट के नाम पर सेना भेजी। नारे बहुत जोर से लगाए गए, लेकिन चेन युलियांग ने हान लिंगर को मार डाला। खुद ड्रैगन बागा पहन लिया। हान राजवंश को चुनौती दी, खुद को हान सम्राट घोषित किया और बड़बोलेपन से एक वाक्य कहा, दुनिया की लाल सेना सिर्फ मैं ही सच्चा वारिस हूँ। झू युआनजांग ने यह सुनकर मेज पर हाथ मारा। अगर वह सचमुच भाग्यशाली है तो मैं नरक का राजा हूँ। उसके पास जमीन है, सेना है और जियांगजो का भौगोलिक लाभ। 6 लाख सैनिक यांगजी के मध्य में तैनात हैं। मध्य मैदानों को जीतने की कसम खाते हैं। झू युआनजांग ने जनरलों को बुलाया, तुम और शूदा जियुहुआ पर्वत पर घात लगाओ। दुश्मन आए तो एकजुट होकर हमला करो। तुमने खुद पीछे से काटा। एक युद्ध में 10,000 सिर काटे, 3,000 को वश में किया। चेन युलियांग पहली बार हारा, जियांगजो भाग गया। 1 साल बाद चेन युलियांग फिर लौटा, नानजिंग को घेर लिया। 6 लाख सैनिक जल थल से बढ़े, एक ही वार में नानजिंग तोड़ना चाहते थे। तुम्हारे पास सिर्फ 30,000 सैनिक थे। झू ने धीरे से पूछा, क्या तुम रोक सकते हो? तुमने बस कहा, एक चाल चलूंगा। लोंगवान में घात लगाई, दुश्मन के जहाज ज्वार की तरह आए। तुमने हार का नाटक कर दुश्मन को फंसाया, फिर आग से हमला किया, धुएं से चारों ओर से घेर लिया। 30,000 ने 6 लाख नौसेना को तहस नहस कर दिया। नदी पर तैरती लाशें नहीं थी, बल्कि सुनहरा बाजरा था जो खूबसूरत लग रहा था। झू युआनजांग ने तुम्हारा कंधा थपथपाया, कहा, इस युद्ध पर मुझे यकीन नहीं होता, पर तुमने सिर्फ एक बात कही, अभी अगला युद्ध बाकी है। चेन युलियांग ने हार नहीं मानी। उसने अपना सबसे बड़ा दांव नहीं चला था, पोयांग झील का जल युद्ध। यह एक महत्वपूर्ण निर्णायक लड़ाई थी, तुम्हारे जीवन का सबसे अहम मुकाबला था। चेन ने 6 लाख नौसैनिक भेजे। युद्धपोतों ने आकाश ढक दिया। विशाल जहाज 30 मील तक फैले थे। तोप, राकेट, युद्ध कुल्हाड़ी सब कुछ था। वह फ्लैगशिप पर ड्रैगन बाघा पहने बैठा था। झू चोंगबा की क्या औकात थी? आज उसकी पूरी सेना को खत्म कर दूंगा। तुम जहाज के अगले हिस्से पर खड़े थे, झील पर फैले युद्धपोतों को देखा और सिर्फ एक बात कही, इस युद्ध को मैं जीतूंगा। युद्ध के तीसरे दिन झू का जहाज दुर्भाग्य से फंस गया। चेन का जनरल झांग हमला करने आया। लग रहा था अब सिर कटने वाला है। तुमने तीर चलाकर झांग को घायल किया, फिर बेड़े को फंसे जहाज पर भेजा और झू को गहरे पानी में धकेल दिया। तुम एक पुरानी टूटी नाव पर सवार थे। आधा मिंग राजवंश का जीवन था। फिर दुश्मन जहाज चलाने का आदेश दिया। अराजकता में चेन युलियांग पर हमला किया, फिर उसके पीछे हटने को रोका। वह भागना चाहता था, आप उसके भागने के रास्ते पर थे। वह पलटकर लड़ना चाहता था, आपने पहले ही फायरशिप तैयार कर लिया था। अंत में चेन युलियांग तीर से मारा गया। शव पोयांग झील में डूब गया। झू युआनजांग ने युद्ध के बाद झील देखी और कहा, चांग युचुन सच में दैवीय सेनापति था। आप बस हल्के से मुस्कुराए। वह सम्राट बनना चाहता था। मैं उसके भाग्य का अंत करने वाला था। झांग शिचेंग के पास लाखों सैनिक थे। मछली और चावल के क्षेत्र पर कब्जा था। सूझो और हांगझो की संपत्ति थी। अंत में आपने उसे घेर कर मार डाला। आत्मसमर्पण का पत्र भी नहीं भेज पाया। आप और झूदा ने युआन पर हमला किया। तावेर खाड़ी में 50,000 दुश्मन मारे। टोंगवान, हेनान, शानडोंग, शांगसी जीते, आगे बढ़ते गए। जैसे गाना हो, जंगली डाकू से 7 प्रांतों के राजा बने। परिवार संस्थापक सम्राट बन गया। होंगवू के पहले वर्ष में आपने युआन की राजधानी पर कब्जा किया। सम्राट युआन शून्य उत्तर भाग गया। मंगोल शासन पूरी तरह समाप्त हुआ। झू युआनजांग ने महल की दीवार पर कहा, अगर चांग युचुन होता सीमा 50 साल सुरक्षित रहती। पर आप मुस्कुराकर बोले, मैं पीछा करना चाहता हूँ। आपने दुनिया जीत ली पर घर का रास्ता खो दिया। आप युआन शून्य का पीछा करने निकले।
लड़ाई में आपने हजारों वाहन, घोड़े और मवेशी जीते उत्तरी सेना का पीछे हटना रोका। शहर लौटते समय आपको अचानक बुखार आया और खून की उल्टी हुई। किसी को नहीं पता था कि आप क्या बीमार थे, बस इतना कि 3 दिन रात दांत भींचकर काम करते रहे। आपने कहा था कि मैदान में नहीं मरूंगा, पर आखिर में विलो नदी के पास गिर पड़े। 40 की उम्र में जब खबर राजधानी पहुंची, झू युआनजांग फूट फूट कर रोया। मैं झू युआनजांग कभी नहीं रोया, पर आज अपने बहनोई और भाई के लिए रोता हूँ। वे खुद आपके अंतिम संस्कार में आए, आपको कैपिंग के राजा का खिताब दिया। आप मिंग वंश के एकमात्र नायक बने जिन्हें जीते जी राजा बनाया गया। आप झू नहीं थे, फिर भी झू परिवार से ज्यादा झू युआनजांग के विश्वास पात्र थे। आपकी मृत्यु के बाद बेटा झेंग का ड्यूक बना, बेटी राजकुमार की पत्नी। झू युआनजांग ने आपकी बेटी को देखा और सोचा, काश आप होते, राज मजबूत होता। पर वह जानता था चांग यूचुन जैसा सिर्फ एक ही था। लोग पूछते हैं, आप कभी क्यों नहीं हारे? आप नहीं बताते, पर हम जानते हैं। आप सत्ता या प्रसिद्धि के लिए नहीं लड़े, आप उस भूखे पागल अपने लिए लड़े जो अब सिर नहीं झुकाएगा। आपने कहा था, अगर रास्ता न हो तो एक बना दो। तो आपने दुनिया जीती, राजा बने और एक महान कहानी रची। आप चांग यूचुन थे, कभी न हारे, पर अपने सुनहरे युग की प्रतीक्षा न कर पाए।